सर, आज आपने एक प्रेस वार्ता की है, क्या कुछ मुख्य मांगे हैं आप? सर, सबसे पहले मैं आपका हार्दिक धन्यवाद और आपका स्वागत करता हूं कि आपका चैनल इस पत्रकार वार्ता में आपने हमें मौका दिया बोलने के लिए और हमारे आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे देश में ये एक मैसेज पहुंचा सकें। हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुद्दा ये है कि भारत सरकारी कर्मचारियों को जो अभी वर्तमान में 2004 से एनपीएस दिए जा रही है उसके खिलाफ हम हैं और हम चाहते हैं कि हमें जो सीसीएस कंडक्ट रूल पेंशन रूल है 1972 उसके तहत हमें ओल्ड पेंशन दी जाए। और क्योंकि यह एनपीएस जो है हमारे लिए ये खरी नहीं उतर रही। हमारे बीच में हमारे साथ हमारे अनिल जी हैं जो हमारे भारतीय प्रतीक्षा मजदूर संघ जिसके आह्वान पर हम ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं। और ये जो आंदोलन हमारा एक सप्ताह का आंदोलन 19 तारीख से लेकर 24 तारीख तक का जो सप्ताह है उसमें हमको आदेश आया है, यानी कि हमारी फेडरेशन से हमें डिमांड आई है कि आप हम सब मिल करके हमने ये बिहार में हमारा जो भारतीय मजदूर संघ जो विश्व का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन है और भारत का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन है, जिसके तहत हमने ये निर्णय लिया था कि हम जो है इस एनपीएस के खिलाफ जो सामाजिक सुरक्षा है हमारी राष्ट्रीय सरकारी कर्मचारियों की जो पेंशन की उसके खिलाफ हम जो है इसको लेके आएंगे। हमारे बीच में हमारे हेमंत जी भी हैं जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं और मैं अपना परिचय देना चाहता हूं। मेरा नाम केसर सिंह है, मैं एमईएस कर्मचारी संघ का देहरादून का महासचिव हूं और भारतीय प्रतीक्षा मजदूर संघ का केंद्रीय कार्यालय सदस्य हूं। सर, एक लगातार आपने पिछले वर्ष भी जो है कई बार आंदोलन किया, क्या कुछ सरकार से आपकी वार्ता हुई? सर, अभी तक जो है इसमें कई स्टेट गवर्नमेंट के लोग भी कई इसमें कर रहे थे और इसमें बीच बीच में हमारी क्या है वार्ता होती रहती है। हमारे जो बीपीएमएस के जो मुख्य पदाधिकारी हैं बीच बीच में आंदोलन हुए तो उसमें 14% किया गया और फिर उसके बाद जैसे अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसको ओल्ड पेंशन, उसके परिवार को ओल्ड पेंशन दिया जाता है। लेकिन सर ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि अब हम 18-19 साल के बाद हम इसका रिजल्ट देख रहे हैं कि हमको मात्र सिर्फ 2000 रुपये पेंशन मिल रही है जो रिटायर हो रहे हैं, जो कि नाकाफ़ी है। आप देखते हैं कि सरकार जो है वृद्धा पेंशन उससे भी लगभग उसी के बराबर दे रही है और हम इतने हमारे ये सम्मान की बात भी है और आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा की बात भी है। सर, ये तो आज की जो प्रेस वार्ता रखी है इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम एनपीएस को हटाना चाहते हैं और हम हमें ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए किसी भी हालत में। सर, किसी भी हालत जी। आप मैं हेमंत कुमार भारतीय प्रतीक्षा मजदूर संघ का ज्वाइंट सेक्रेटरी हूं और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का प्रभारी हूं। भारतीय प्रतीक्षा मजदूर संघ के आह्वान पर यह आज प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, जिसमें हमारी मुख्य डिमांड है कि एनपीएस को स्क्रैप किया जाए, ओपीएस को बहाल किया जाए, क्योंकि जो सामाजिक सुरक्षा केंद्रीय कर्मचारियों या सरकारी कर्मचारी जो 32 साल सेवा देने के बाद आज उनको जो एनपीएस की जो राशि प्राप्त हो रही है एनपीएस स्कीम की वो बहुत ही काफ़ी नहीं है उनकी आर्थिक, सामाजिक और भौतिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। इसीलिए आज हम सब लोग एकत्र होकर 19 जून से 24 जून तक अपने अपने संस्थानों में अपने अपने कार्मिकों के साथ केंद्र सरकार के समक्ष अपनी डिमांड रखेंगे और अगर वो नहीं मानती है तो हम बड़े आंदोलन की ओर अग्रसर होंगे, क्योंकि केंद्र सरकार जो वादे करती है सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, तो हमारा भी सम्मान, हमारा भी साथ उनको जरूरी है। और इसी कड़ी में मैं अपने सेक्रेटरी श्री अनिल कुमार जी से भी कहना चाहूँगा कि वो भी आप सबको ब्रीफ करें। श्री अनिल कुमार जी, क्या कुछ कहेंगे एनपीएस को लेकर के? क्योंकि ये मांग तो आपकी केंद्र सरकार से है और सभी आप केंद्रीय कर्मचारी की, केंद्र सरकार अब तक इस पे क्या बड़ा निर्णय ले पाई? सम्मानित पत्रकार बंधु, भारतीय प्रतीक्षा मजदूर संघ के दबाव में सरकार ने अभी हाल ही में एक वित्त सचिव स्तर की एक कमेटी का गठन किया है, जो कि एनपीएस में जो खामियां हैं उनको लेकर अपना निर्णय करेगी। लेकिन मैं भारतीय प्रतीक्षा मजदूर संघ के राष्ट्रीय सचिव के नाते यहाँ पर यह विषय रखना चाहूँगा कि एनपीएस में जितने भी अभी तक संशोधन हुए हैं, सरकार द्वारा किए गए हैं, वो कर्मचारियों के हित में नहीं हुए हैं या हम यूँ कहें वो हमारे लिए नाकाफ़ी हैं। हम चाहते हैं कि सरकार न्यू पेंशन स्कीम में
कम से कम जो कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं उनको बेसिक का 50% और उसमें जो डीए है उसको भी उसमें जोड़कर पेंशन दी जाए। ये आज की प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या आगे की रणनीति पे क्या काम करना है? भारतीय प्रत्यक्षा मजदूर संघ ने अभी पुणे में भारतीय प्रत्यक्षा मजदूर संघ की पुणे में बैठक हुई केंद्रीय कार्यकारिणी की। उसमें यह प्रस्ताव लिया गया कि एनपीएस को लेकर हम दृढ़ संकल्प हैं और हम बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। यहां से शुरुआत करते हुए, हालांकि भारतीय प्रत्यक्षा मजदूर संघ एनपीएस का विरोध प्रारंभ से ही कर रहा है, लेकिन हम इस प्रेस वार्ता के माध्यम से वर्तमान सरकार को ये बताना चाहेंगे कि इसमें सरकार शीघ्र अतिशीघ्र निर्णय ले और कर्मचारियों के हितों की रक्षा करते हुए सीसीएस रूल्स 1972 को लागू करे। अन्यथा भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ को बाध्य होना पड़ेगा और हम बड़े आंदोलन की तैयारी इसमें कर रहे हैं।